हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे आपसे बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 जो है अभी आपका आने वाला है। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे टीआरई 4 के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितने पद खाली हैं। तो देखिए, जो आपका टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, अभी तक जो आपका 31 दिसंबर तक का रोस्टर है, हम उसको बता रहे हैं कि 31 दिसंबर तक के रोस्टर में आपको लगभग 1,15,000 जो वैकेंसी है वो रोस्टर में आपका किया गया है। लेकिन इसके बाद मतलब अभी देखिए, जो आपका काउंसलिंग हो रहा है या जो काउंसलिंग होने वाला भी है, हेडमास्टर की काउंसलिंग हो रही है और भी जो काउंसलिंग है वो बाद में आगे होने वाली है। तो उसमें जब काउंसलिंग होगा तो फिर इनके लिए एक नया रोस्टर बनाया जाएगा। जब आपका नया रोस्टर बनेगा तब उसमें देखिएगा लगभग आपको 1.5 लाख के ऊपर तो नहीं कह सकते, लेकिन 1,37,000 या 1.5 लाख तक की जो आपकी पद है वो रिक्त है। तो ये आपके पद आ सकते हैं। अब बात करते हैं, अब पद तो इतने आएंगे, लेकिन कौन कौन बच्चे हैं जो आवेदन कर सकते हैं, कौन बच्चे जो है से आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म है वो कब आएगा और आपका जो फॉर्म का डेट है वो कब से कब तक रहेगा, या फिर आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब से कब तक रहेगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहला मैटर आता है कि क्या एनआईओएस डीएलएड वाले अभी आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो आपके एनआईओएस डीएलएड वाले हैं वो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कोर्ट में जो भी केस चल रहा था इनका, ये जीत चुके हैं और ये अब टीआरई 4 में आवेदन करेंगे। जैसा भी कहा जा रहा था कि टीआरई 3 में फिर से फॉर्म भराया गया इनका, फिर से सारी चीज़ें होंगी। एक अफवाह चल रही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टीआरई 3 में अब इनका कोई भी वो नहीं है, टीआरई 4 से अपना फॉर्म भरेंगे। और अब देखिए, टीआरई 4 में जब एनआईएस वाले भी आएंगे तो यहाँ पर जो आपकी कंपटीशन है वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। तो समझिए कि जो एनआईएस है, फिर उसके बाद डीएलएड है, बीएड है, ये सारे बच्चे साथ में आएंगे। तो देखिए, जो एनआईएस है और आपके जो डीएलएड वाले हैं, ठीक है, एनएस आपके एनआईएस डीएलएड वाले हो गए और डीएलएड वाले जो हो गए वो 1 to 5 में फॉर्म भरेंगे। किस में भरेंगे? 1 to 5 में। और उसके बाद इसमें देखिए, आपको क्या होना चाहिए कि अगर आप अदर स्टेट की महिला हैं या अदर स्टेट के पुरुष हैं तो आप क्या जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। अगर आप बिहार के हैं तब तो ठीक है, वहाँ पे बिहार में अगर आप 83 या 84 नंबर पाए हैं, अगर बिहार की महिला आप हैं तो आप तो वहाँ पे फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट की महिला हैं तो आप 82-83 पे नहीं जाएंगी, आप जाएंगी डायरेक्ट 90 पर। अगर सीटेट में आपका 90 नंबर है तभी आप जाएंगी, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। और इसमें आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप सभी को पता है कि 90 नंबर आपका जनरल में क्वालिफाई होता है। तो अब बाकी हम देखेंगे, जो बीएड और बीटीसी बच्चे कर रहे हैं जो अभी अपीयरिंग में है, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, आप तभी फॉर्म भर पाएंगे जब आपका बीएड और बीटीसी आपका मार्च तक, मतलब फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट हो जाता है और आपके रिजल्ट आ जाते हैं। अगर वहाँ पर रिजल्ट आपको लेता है तो आपको आपका रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। जब तक पेपर हो जाता है, अगर जब तक आपका बीपीएससी टीआरई 4 आता है, अगर आपके पेपर फाइनल हो जाते हैं, रिजल्ट भी आपको दे ही देता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा आपको नहीं लिया जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि शायद हो पाए। वो आपके बीएड और डीएलएड के कॉलेजों पर डिपेंड करता है। कुछ बीएड डीएलएड वाले कॉलेज जो ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट आ जाते हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी देखते हैं सीटेट दिसंबर वाले। तो देखिए, सीटेट दिसंबर वालों का तो पहले कोई चांस नहीं था, लेकिन अभी हम बता देना चाहते हैं कि अब सीटेट दिसंबर वालों का फुल चांस है, क्योंकि जो आवेदन है वो अब लेट होने वाला है। और आप सभी को पता है, जो इनका काउंसलिंग डेट है वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो 15 से 16 तक, ये मतलब 9 तारीख से शायद काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, 16 तक चलेगी। तो ये पूरा जनवरी चला ही जाएगा। तब तक अगर आपका 25 या 26 जनवरी तक भी आपका रिजल्ट आता है तो भी ये जो फॉर्म है, ये आपका फॉर्म लगभग आपका आएगा फरवरी में। तो फरवरी में आता है तो 100% आपका श्योर है कि जो सीटेट अभी जो दिसंबर में आपने दिया है वो सभी आप क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट अगर हम हैं तो हम फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म को तो भर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका बीएड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका बीएड होगा तभी आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप क्या है, 9th 10th और 11th 12th के लिए एलिजिबल है। अब देखिए, 9th 10th और 11th 12th में आपको सीटेट नहीं चाहिए, ठीक है। सीटेट आपको कहाँ कहाँ चाहिए? सीटेट आपको 6 to 8 आपका सेकेंड पेपर क्वालिफाई हो सीटेट का, और 1 to 5 मतलब प्राइमरी के लिए 1 to 5 में आपका प्राइमरी का सीटेट क्या हो,
क्लियर हो। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं 9th में जाते हैं तो बिहार में आपका एक होता है यस टेट। आप सभी को पता होगा एक यस टेट होता है। तो यस टेट में आपको एग्ज़ाम देना होता है, वो 9th 10th और 11th 12th वालों के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर आप यस टेट क्वालिफाई हो जाते हैं तब आप 9th 10th और 11th 12th में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये रही बातें। और बाकी अफेयरिंग वालों का जो है देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते। और आपका फॉर्म कब आएगा हमने बता दिया। अच्छा, फॉर्म कब आएगा आप ये भी देख लीजिए। जैसे कि अगर अभी आपका जो चल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको थोड़ा डिटेल दिखा देना चाहते हैं। देखिए, ये एक आपका नोटिस आया हुआ है बीपीएससी की तरफ से। जो आपका नोटिस आया हुआ था, जैसे कि जो आपका काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड आएगा कि कब का आपका काउंसलिंग है, कब कैसे है। तो यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं। जैसे देखिए, आपका जो हेड मास्टर का काउंसलिंग है, तो वो आपका जो प्रीवियस डेट आया था वो काउंसलिंग का, वो लगभग आपका 20-21 दिसंबर को आया था। लेकिन इन्होंने फिर से रिवाइज डेट दिया। वो रिवाइज डेट इन्होंने 20 से 22 दिया। तो ये तो काउंसलिंग मान लीजिए आपकी चल रही है, ठीक है। और बाकी जो आपके जो सक्षमता वाले जो टीचर होते हैं, तो इनका दिया था आपका 30 से, और कहाँ तक दिया था, मतलब कि 30 से लेकर 7 तारीख तक, मतलब कि 7 जनवरी तक दिया था। लेकिन इनके रिवाइज में भी आपका वही है, 30 से लेकर आपका 7 तक ही होगा इनका। इनका कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकी जो आपके जैसे 6 to 8 हो गए, और 1 to 5 हो गया, और 9 10th हो गए, और 11 12th हो गए, तो इनके जो काउंसलिंग का डेट है वो बढ़ा दिया गया है। जैसे पहले उन्होंने कहा था कि 23 से 28 दिसंबर को हम करेंगे, लेकिन अब ये क्या किया है, 9 जनवरी से 16 जनवरी तक कर दिया, 2025 में चला गया है। और यहाँ पर क्या था कि ये काउंसलिंग लेट क्यों हुई, क्योंकि जो आपके 9 10th के रिजल्ट तो आ ही गए थे, लेकिन 11 12th का जो रिजल्ट है उसमें देरी हुआ, इसलिए ये काउंसलिंग जो है आगे बढ़ा दी गई। अब जब जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ी, अब इनका डेट आगे बढ़ा, तो इनके और भी कार्य हैं, जो जैसे रोस्टर तैयार करना है और इस तरीके के जो भी सारे काम हैं, वो इनके धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी आगे बढ़ता जाएगा, और जो आपके फॉर्म फिलअप का डेट है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको बता देना चाहते हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि आपका जब फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करेंगे। आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है ये बिहार है। बिहार में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर ये फरवरी में आपसे फॉर्म भरवाते हैं, तो मार्च मिड तक ये फॉर्म को फिलअप करना बंद करवा देंगे, और अप्रैल लास्ट तक ये एग्ज़ाम ले लेंगे। या तो हो सकता है कि अप्रैल मिड तक ही एग्ज़ाम ले ले, या हो सकता है मई में। और तो मई का आप तो सोचिएगा भी मत, आप अपना अप्रैल समझ के चलिएगा कि अप्रैल तक आपका जो एग्ज़ाम है वो सुनिश्चित है कि वो होना ही होना है। तो आप सभी अपनी तैयारी इस तरीके से करिए। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ आप अपने को 3 महीने मान कर चलिए। और अप्रैल में तो आप कभी भी फांसी पर चढ़ाए जा सकते हैं। तो ये कहा गया है कि मतलब कि अप्रैल में कभी भी आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, ठीक है। तो अप्रैल जो आपका है वो अप्रैल को छोड़ ही दीजिए, जनवरी, फरवरी और आपका मार्च, ये 3 महीने आपके पास हैं। तो इसमें आप अपनी तैयारी करिए। और जो सीटेट वाले बच्चे हैं, तो वो आप सभी जो 88 या 89 पर अटके हुए, तो वो आप सभी टेंशन मत लीजिए। जो आपका फाइनल आंसर की आएगा या ऑफिशियल का आंसर की आएगी, उससे आप मिलाइएगा। हो सकता है कि आप पास हो जाएं, और उसको छोड़ दीजिए कि हम 88 हैं, 89 हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। जब जैसे आंसर की आ जाती है, फाइनल आंसर की आ जाएगी, आप मिला लीजिएगा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 8 से 10 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी अब, तो आप मिला लीजिएगा। अगर देखिए, अगर आप पास हो जाते हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं पास हो पाते हैं तो आप अपने सीटेट की भी तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो सीटेट का आपका फॉर्म है वो भी मार्च तक आ जाएगा, और आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई तक ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना इस तरीके से ये एग्ज़ाम आप करिए। और बाकी आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपका रीट अभी आ गया है, तो रीट का फॉर्म आप सभी भर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए बता रहे हैं। और अगर आपने हरियाणा टेट भरा होगा, तो हरियाणा टेट में आप क्या करिए कि खूब जमकर तैयारी करिए। हरियाणा टेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो वहाँ भी वैकेंसी आने वाली है। रीट में भी आपका लगभग 84 से 85 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, तो इसको भी तैयारी करिए। और यहाँ भी आपका अगर यहाँ पर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपका होगा, एक जगह बैठे मत रहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बाकी आपकी जो TRE 4 है, वो जो बच्चे पास हो चुके हैं, TRE 4 की अच्छी तरीके से तैयारी करिए। तो चलिए, आगे जो भी न्यूज़ आता रहेगा हम आपको इस तरीके से बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।